सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का दीक्षा एजुकेशनल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 5 नमक का दरोगा इस कहानी के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ये पूरी कहानी एक भ्रष्टाचार के ऊपर है कि भ्रष्टाचार हमारे देश में कैसा होता था और होता चला आ रहा है। आप देखें, नमक का दरोगा, नमक क्या था हमारा, एक ईश्वर प्रदत्त चीज़ थी। ये हमें ईश्वर प्रदत्त चीज़ मिली हुई थी, फिर भी अंग्रेज इसे बेचकर अपना फ़ायदा उठाते थे और हम लोग इसको देखते रहते थे। परंतु हमारे महात्मा गांधी जी ने इस नमक का आंदोलन किया। इसी कहानी के विषय में मैं आपको अब समझाऊंगी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो पंडित अलोपीदीन, जो वहाँ के जमींदार थे, और बंशीधर, जो एक दरोगा बनकर उसी गांव में आए थे। अलोपीदीन दातागंज एक गांव था, वहाँ के जमींदार थे। उन्हें हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता था और सभी उनके आगे नतमस्तक होते थे। और ये बंशीधर भी उसी गांव के थे। अब ये पढ़ लिख कर बाहर गए, इन्होंने काम ढूंढा, तो इन्हें एक नमक विभाग में इनको नौकरी मिली और इन्होंने अपने पिता को आकर बताया कि नमक विभाग में उनको नौकरी मिल गई है। परंतु उनके पिता ने उन्हें क्या शिक्षा दी वो आप देखिए। उन्होंने शिक्षा दी, बेटा तुम बाहर जा रहे हो, अच्छे से काम करना और जो भी आपको मिले वो आप लेना। उन्होंने दबी जबान में क्या कहा था, रिश्वत लेने के लिए कहा था कि पूर्ण क्या होता है, जो हमारा वेतन होता है वो एक पूर्णमासी की तरह होता है, वो महीने में एक ही बार मिलता है। और जो हमारी जो रिश्वत होती है वो क्या होता है, हर रोज हमारे पास आती है। परंतु वो लड़का सुनता पूरा रहा अपने पिता की बात, मगर उसने अपने जहन में क्या सोच रखा था वो तो आगे ही पता लगेगा उसने क्या किया और कैसे करना चाहिए था। अब वो अपने विभाग में दरोगा बनकर, नमक विभाग में दरोगा बनकर आ गया। ऐसे ही एक दिन था कि पुल के ऊपर से नमक के बोरे भरे हुए गाड़ियों से जा रहे थे, तो सभी वहाँ पुलिस वाले, रात का समय था और वो दरोगा जी भी थे, वो सब जो पुलिस वाले थे वो सब आराम से सो रहे थे, मगर दरोगा जो था वो जग रहा था। उस टाइम उसने देखा ये पुल के पास से किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ देखता वो गाड़ियों की गड़गड़ाहट आ रही थी, गाड़ी आगे पीछे जल्दी जल्दी जा रही थी। इतने में उन्होंने अपनी ड्रेस पहनी और घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँच गए और कहने लगे ये गाड़ियाँ किसकी हैं। परंतु किसी में हिम्मत नहीं थी जो कोई बताता कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने फिर गुस्से में पूछा, तो एक जो गाड़ी चालक था वो कहने लगा कि ये जो गाड़ियाँ हैं आप नहीं जानते, अलोपीदीन, पंडित जी अलोपीदीन हैं जमींदार, उनकी गाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने कि इसको यहीं रोको। तो बोले नहीं, आपको नहीं पता है, वो यहाँ इस इलाके के बहुत जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी गाड़ियाँ हमेशा यहाँ से पास हो जाती हैं। उन्होंने कहा मगर ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि अलोपीदीन को एक आदमी बुलाने जाता है और बोलता है कि दरोगा जी ने आपकी गाड़ियाँ पकड़ ली हैं। इतने में सामने से देखते हैं बंशीधर जी कि अलोपीदीन का सजा हुआ रथ चला आ रहा है और वो दरोगा के पास आते हैं और वो उन्हें रिश्वत लेने के लिए कहते हैं कि आप 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, जितना चाहो उतना ले लो, मगर हमारी गाड़ियाँ छोड़ दो। परंतु दरोगा था बहुत ही ईमानदार आदमी था, उसने कही मुझे रिश्वत नहीं चाहिए, जो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो आपको इसका भुगतान आपको देना होगा। ऐसे में क्या होता है, वो फिर भी उन्होंने सोचा शायद ही मुझसे दब जाए पैसे के रूप में, परंतु नहीं। उसने कहा, अपने पुलिस वाले को आवाज़ दिया, बदलू सिंह इनको आओ और गिरफ्तार करो। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि उनकी पहुंच बहुत थी, केस न्यायालय में गया, वहाँ पर वो केस तो वो जीत गए। क्यों? क्योंकि आजकल ईमानदार लोगों को पीछे हटा दिया गया और जो भ्रष्ट थे उनको आगे किया। उन्होंने सारे अपने जितने ऑफिसर्स थे, वकील थे, सब पैसों से खरीद लिए और वो मुकदमा को जीत गए। परंतु उनके दिल में ये तो चल ही रहा था कि मैंने गलत काम किया है। इतने में क्या होता है, दरोगा का भी जो बंशीधर जी थे दरोगा, उनका सस्पेंड कर दिया गया उन्हें कि इन्होंने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उनको एक प्रतिष्ठित आदमी का सम्मान को गिराया है। कोई बात नहीं, उनको जब बेचारे वो अपने गाँव में आ गए, गाँव में आकर रहने लगे, तो उनके पिता ने भी उन्हें सुनाना शुरू कर दिया, बहुत ईमानदार बनते हो और देश के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारा ये होगा। उनकी पत्नी वहाँ जो भी उनके घर में थे उन्होंने बहुत उन्हें सुनाया। कोई बात नहीं, बेचारे वो चुपचाप सुनते रहे।
एक दिन वो देखते हैं कि आरोपी दीन का सजा हुआ रथ और 4-6 जो उनके संग चलने वाले आदमी उनके आगे आगे आ रहे हैं। वो बेचारा फिर उनका जो दरोगा के पिताजी थे वो डर गए एकदम से, पता नहीं क्या होगा। जैसे ही वो आए तो सम्मान में आइए साहब, आइए जमींदार साहब, उन्हें बिठाया और बिठा के कहा कि आप बैठिए, आप हमारे घर पहली बार आए, आप हमारे अतिथि हैं। अब वो बैठ गए वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बुलाया कि आप अपने बेटे को बुलाइए बंसीधर को। बंसीधर जी आए, बेचारे बिल्कुल सर नीचे खड़े हुए, जैसे कि एक मुजरिम खड़ा हुआ था, मुजरिम की तरह बेचारे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारे कागज़ निकाले और बंसीधर जी को बुलाया, बोला ये कागज़ पकड़ो। तो वो ये देखने लगे, अब क्या हो गया? तो बोले ये जो मेरी पूरी रियासत है उसके पूरे मालिक आप हो, इसको संभालने के, कि आप संभालोगे। उसने कि मैं नहीं संभाल सकता। तो मैं कैसे संभालूंगा, मैंने यही पुलिस की नौकरी नहीं संभाल पाई, तो मैं आपकी रियासत क्या संभालूंगा? नहीं, आपको इसका मैनेजर हम बना रहे हैं। उन्होंने उसका मैनेजर, क्योंकि आप जैसा ही मुझे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति की मुझे आवश्यकता थी। तो बच्चों आपने देखा बुराई क्या होता है, बुराई बुराई रहती है और अच्छाई अच्छाई होती है। देखा आपने कैसे विजय पाई अच्छाई में। तो इसी तरह आप लोग अच्छे अच्छे काम करिए और बुराई पर अपनी विजय हासिल